नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको स्टार्टिंग से ही ग्रामर सीखने को मिलेगा, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वर्ड्स मीनिंग सब चीज़ स्टार्टिंग से ही आपको मिलने वाला है। और हो सकता है स्टोरी बहुत से लोगों ने सुनी हो, हिंदी में सुनी, इंग्लिश में सुनी हो, लेकिन स्टोरी बहुत ही डिटेल में आज आपको सुनने को मिलने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी तो पसंद आएगी आएगी, समझाने का तरीका भी आपको पसंद आने वाला है। एक बार आप लोग समझ जाएंगे, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द फ्लॉक ऑफ वल्चर्स एंड द डेंजर ऑफ लेजीनेस एंड द डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लॉक, पहला ही वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? झुंड। अब हर्ड को भी झुंड कहा जाता है, HERD, हर्ड यानी भी झुंड होता है, ग्रुप यानी भी समूह होता है। तो अब पता कैसे करें फ्लॉक हर्ड क्या होता है? पहले इसे देख लेते हैं। वल्चर, VUL, वल, TURE को हम चर पढ़ते हैं, ऐसे टूरे उरे नहीं पढ़ना है, हम इसे क्या पढ़ते हैं? चर, TURE ऐसे हम चर पढ़ते हैं। जैसे कि फ्यूचर, मॉइस्चर, नेचर है, नेचर पढ़ते हैं ना, NATURE, नेचर। तो TURE को चर पढ़ा जाता है। ये क्लियर हो गया। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, जो जानवरों को खाता है, मरे हुए जानवरों के आसपास घूमते रहते, बड़े बड़े चोंच वाले गिद्धों का समूह या झुंड। फ्लॉक क्या होता है? पक्षियों के या फिर छोटे जानवरों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, तो वहां पे हो जाएगा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का समूह, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। छोटे जानवरों का भी हम फ्लॉक कहते हैं, जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, या फिर अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरियों का झुंड। इसी प्रकार से यदि कोई धार्मिक समूह हो, वहां पर भी फ्लॉक कहा जाता है। कोई धर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं, झुंड बना हुआ है, तो उसे हम वहां पे धार्मिक समूह के लिए भी हम क्या कहेंगे? फ्लॉक का यूज किया जाता है। अब आगे बारी वहां पे आपको मिलेगा हर्ड। हर्ड का एग्जांपल, हर्ड जो होता है वो बड़े आकार के पालतू या जंगली जानवरों के झुंड के लिए किया जाता है, बड़े आकार के, जैसे कि गाय, भैंस, हाथी, हिरण, इसको। जैसे कि हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड, हर्ड ऑफ डियर्स, हिरणों का झुंड, ऐसे। तो याद हो गया, क्लियर हो गया। फ्लॉक पक्षी या फिर छोटे जानवरों या धार्मिक अनुयायियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। हर्ड बड़े जानवरों के लिए यूज किया जाता है, हर्ड का यूज। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया। एंड द डेंजर ऑफ लेजीनेस, यानी कि गिद्धों का समूह और आलस्य का खतरा। डेंजर से होता है खतरा। अब चलिए स्टोरी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये तो आप सभी को हर बार स्टोरी में सुनने को मिलता है कि एक समय की बात है, और ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो अच्छा भी लगता है ना, कुछ बढ़िया सुनने वाले। एक समय की बात है। देयर वॉज अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ वल्चर्स दैट लिव्ड टुगेदर। अब आपको फ्लॉक सुनने को मिलेगा, आप तुरंत समझ जाएंगे सर ने ऐसे बताया हुआ था, या फिर यदि आपको ठीक से याद नहीं होता है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग बिल्कुल कॉपी में लिख लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगता है। देयर वॉज, तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर या इट का यूज किया जाता है। वॉज यानी था, अ ह्यूज, एक बड़ा सा, फ्लॉक ऑफ वल्चर्स, गिद्धों का झुंड था, दैट लिव्ड, जो रहते थे, टुगेदर यानी होता है एक साथ, जो एक साथ रहते थे। वन डे, एक दिन, वाइल फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड यानी होता है तलाश में, भोजन की तलाश में, वाइल यानी जब, फ्लाइंग यानी उड़ रहे थे, तो एक दिन भोजन की तलाश में उड़ते हुए, यहां पे फ्लाइंग लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया, ये से हम जेरेंड कहते हैं। जब वर्ब को नाउन बनाया जाता है तो ING लगा देते हैं, जैसे प्ले है, प्ले है, उसको नाउन के रूप में यूज करना है जेरेंड, तो प्लेइंग हो जाएगा। फ्लाई का फ्लाइंग हो जाए तो नाउन को, वर्ब को नाउन बनाते तो ING लगा देते हैं। वाइल फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, तो जब भोजन की तलाश में उड़ते हुए, दे केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल आइलैंड, आइलैंड, आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग धोखा करते सर आइसलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ा जाता है, ध्यान दें। दे केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है ना, किसी के पास पहुंचना, किसी से मुलाकात हो जाना। अ ब्यूटीफुल आइलैंड, तो उड़ते हुए वे खूबसूरत द्वीप पर पहुंच गए। दिस आइलैंड वॉज सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। दिस आइलैंड, ये द्वीप, आइलैंड यानी द्वीप, यानी कि जैसे ये समुद्र वगैरह है या पानी है, वहां पे बीच में एक टापू हो, द्वीप हो, जो मिट्टी का हो, धरती हो, लैंड, धरती का टुकड़ा, उसे आइलैंड कहा जाता है। वॉज सराउंडेड, घिरा हुआ था, बाई वाटर, पानी से घिरा हुआ था, ऑन ऑल साइड यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। एंड हैड प्लेंटी ऑफ ट्रीज, प्लेंटी यानी बहुत सारे पेड़ थे,
हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, और वहां बहुत सारे पेड़ थे। एंड रॉकी क्लिफ्स, रॉकी यानी होता है चट्टानी, है ना, तो चट्टान भरे वहां पे, क्लिफ्स यानी भी होते चट्टान, पहाड़ियां जो होती है। वेयर द वल्चर्स कुड रेस्ट एंड मेक देयर नेस्ट, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। द वल्चर्स गिद्ध, कुड सकते थे, क्या कर सकते थे, रेस्ट आराम कर सकते थे, एंड मेक देयर नेस्ट, नेस्ट है ना, नेस्ट यानी होता है घोंसला, तो नेस्ट, और अपना घोंसला बना सकते थे। इतना बढ़िया आइलैंड था। तो भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते गए तो मस्त आइलैंड मिल गया इन लोगों को। टू देयर सरप्राइज, जिसे हम बोलते हैं उन्हें आश्चर्य हुआ, उनकी हैरानगी, तो उसे टू देयर सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ। द आइलैंड वॉज फुल ऑफ डेड एनिमल्स, द आइलैंड यानी कि जो द्वीप था वॉज यानी था फुल ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों से भरा हुआ था। जैसे बहुत सारे, है ना, मान लीजिए वहां पे डॉल्फिन्स है, वेल मछली है, या फिर मछलियां किसी कारण से मर गई है, द्वीप तो है, समुद्र किनारे है तो है, बहुत सारे मरे हुए जानवर थे। एंड लेफ्ट ओवर रिमेन्स ऑफ अदर क्रीचर, लेफ्ट ओवर का मतलब जो बचा हुआ जूठा को लेफ्ट ओवर कहा जाता है ना, तो या फिर अवशेष को भी बचा हुआ को अवशेष कहा जाता है। अदर क्रीचर, क्रीचर्स यानी क्या होता है, प्राणी, अन्य जीवों के अवशेषों से भरा पड़ा हुआ था। इट वॉज लाइक अ पैराडाइज फॉर द वल्चर्स, इट वॉज लाइक, ये था, लाइक यानी जैसे, अ पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग के जैसे था, फॉर द वल्चर्स गिद्धों के लिए। बिकॉज क्योंकि दे डिडंट हैव टू हंट और ट्रेवल फार फॉर फूड, दे यानी वे, डिडंट हैव टू हंट, हैव टू यानी करना था, करना है ना, डिडंट हैव टू हंट और ट्रेवल फार ऑफ फूड, ठीक है। तो उन्हें क्या नहीं करना था, स्वर्ग था भाई उनके लिए, क्योंकि उन्हें भोजन के लिए शिकार करने, ये के लिए हंट यानी शिकार होता है, या यात्रा करने के लिए फार फॉर फूड, भोजन के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। खुश हो गया वो लोग, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया शानदार द्वीप है, उन्हें भोजन के लिए या शिकार करने या दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, अब ये लोग वहीं रह गए, बोले अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे से मिलने वाला है। द वल्चर वर थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एकदम बहुत ज्यादा थ्रिल्ड थे, जिसे हम रोमांचित कहते हैं ना, बहुत ज्यादा थ्रिलर मूवी, रोमांचक, थ्रिल्ड, तो बहुत ज्यादा रोमांचित थे वो लोग कि वाह 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 क्या बढ़िया चीज मिल गया। एवरी डे, हर दिन, दे वुड गो, वे जाते थे, तो यहाँ पे वुड का यूज किया गया है, पास की कुछ आदत या कुछ काम मतलब वुड का यूज किया जाता है, वो जाते थे, आउट, बाहर जाते थे, पिक अप द मीट, और मांस उठाते थे, दैट वॉज इजिली अवेलेबल, जो वॉज यानी था इजिली, आसानी से उपलब्ध था, मांस ही मांस पड़ा हुआ था, उसे उठा लेते थे। एंड रिटर्न टू देयर नेस्ट, है ना, नेस्ट विथ फुल बेलीज, फुल बेलीज मतलब होता है पेट भरकर, और अपने घोंसले में पूरा पेट भर के वो वापस आ जाते थे, बढ़िया मीट वीट खा के फुल पेट होके अपने घोंसले पे लौट आते थे। ना शिकार करना है, ना ढूंढना है, ना दूर जाना है, सब वहीं मिल रहा है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, द वल्चर्स स्टिल मेंटेन देयर नेचुरल हैबिट ऑफ फ्लाइंग, शुरू में जो गिद्धों ने अपनी लंबी दूरी उड़ने की जो उनका है ना नेचुरल हैबिट था, जो स्वाभाविक आदत थी, और फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी उड़ने की जो उनकी स्वाभाविक आदत थी, उसे मेंटेन रखा, यानी उड़ सकते थे। एंड हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, और छोटे जानवरों का शिकार करने की आदत को उन्होंने कायम रखा था। छोटे मोटे जानवर दिखते तो उड़ के बढ़िया शिकार करते थे उनका। दे वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, दे वुड फ्लाई, तो उड़ते थे, हाई इन द स्काई, वे ऊंचे आसमान में उड़ान भरते। सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश में। एंड कंपीट विथ वन अदर टू स्टे स्ट्रांग एंड एक्टिव, कंपीट, और कंपीट करते थे यानी कि कंपटीशन आपने सुना है ना, बस वही, और प्रतिस्पर्धा करते थे एक दूसरे से। स्टे स्ट्रांग यानी ताकतवर बने रहने के लिए, एक्टिव और सक्रिय रहने के लिए एक दूसरे से वो करते, कंपेयर करते थे, कंपटीशन करते थे, तू जीतेगा कि मैं जीतूंगा। लाइफ वॉज बैलेंस्ड, जीवन संतुलित था। दे एंजॉयड द आइलैंड्स फूड वाइल ऑल्सो स्टेइंग फिट थ्रू देयर रेगुलर हंटिंग एक्टिविटीज, है ना।
दे एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया आइलैंड के भोजन का, जबकि है ना ऑल्सो यानी भी स्टेइंग फिट, और वो क्या थे, स्वस्थ रहते थे। किसके जरिए, थ्रू यानी के जरिए, के में से, के माध्यम से। देयर रेगुलर हंटिंग एक्टिविटीज, तो रोज का जो शिकार करने की जो उनकी गतिविधियों के जरिए वो स्वस्थ भी रहते थे, भोजन भी खा रहे आराम से, शिकार भी करते, तो बढ़िया स्वस्थ थे। अब क्या हुआ, हाउएवर, हालांकि, एज टाइम वेंट बाय यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, थिंग्स बिगेन टू चेंज, चीजें बदलती गई, है ना, बिगेन यानी शुरू हुआ, बिगिन का बिगेन, चीजें बदलना शुरू हो गया। द वल्चर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट, और गिद्धों ने ये एहसास करना शुरू कर दिया, है ना, उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि देयर वॉज ऑलवेज इनफ फूड लाइंग अराउंड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, है ना, देयर वॉज इंट्रोडक्टिव है, ऑलवेज यानी हमेशा, इनफ फूड, इसे इनफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़े, इनफ, पर्याप्त भोजन, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, अराउंड यानी चारों ओर, ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, द्वीप पर हमेशा ही पर्याप्त भोजन मौजूद रहता है, उन्हें पता चला तो पहले से भोजन रहता है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, वाई शुड वी फ्लाई सो फार, है ना, शुड यानी चाहिए, वाई यानी क्यों, हमें क्यों उड़ना चाहिए, सो फार यानी बहुत दूर, एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत करना चाहिए, टू फाइंड फूड, भोजन की तलाश के लिए, व्हेन, जबकि, वी कैन इजिली, हम आसानी से, गेट, प्राप्त कर सकते हैं, इट, इसे, राइट हियर, ठीक यहां। तो उन्होंने कहा भाई हमें जब यहाँ पे इतना भोजन है, फ्री में मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है, तो क्यों हम फालतू में दूर दूर उड़े भोजन की तलाश में, सब तो यहाँ है, यहीं पर है। स्लोली, धीरे धीरे, दे बिगेन टू रिड्यूस देयर एफर्ट, रिड्यूस यानी कम कर देना, धीरे धीरे उन्होंने अपनी कोशिशों को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रयासों को कम कर दिया। यानी पहले जानवरों के लिए दूर दूर जाते थे, थोड़ा पास जाने लगे, कभी नहीं जाने लगे, बोले यहाँ तो मिल ही रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन करते वो भी बंद कर दिया, अब क्या ही कंपटीशन करना है, बैठे बैठे तो मिल रहा है। डे आफ्टर डे, जिसे हम बोलते दिन ब दिन, देयर हंटिंग ट्रिप्स बिकेम शॉर्टर, उनके शिकार के जो दौरे थे, ट्रिप्स यानी दौरे होते हैं, छोटे होते गए, यानी पहले बहुत दूर जाते शिकार करने, अब बहुत किलोमीटर कम कर दिया, अब और किलोमीटर कम कर दिया, मीटर के अंदर, अब कुछ दूरी के अंदर। एंड सून, और जल्दी ही, दे स्टॉप लीविंग द आइलैंड ऑल टुगेदर, और उन्होंने द्वीप को लीविंग यानी छोड़ना बंद ही कर दिया, है ना, ऑल टुगेदर, और जल्द उन्होंने द्वीप को छोड़ना ही बंद कर दिया। दे वुड वेक अप लेट, और वे लेट से यानी देरी से उठते थे, यहाँ पे ऑल टुगेदर लिखा है, ऑल टुगेदर मतलब होता है कुल मिलाकर, पूरे तरीके से, है ना, उसे हम कुल मिलाकर बोलते हैं, कुल मिलाकर उन्होंने, है ना, बंद जाना मना ही कर दिया, और वो लेट से उठते थे, देरी से उठते थे। ईट द फूड, भोजन करते थे, दैट वॉज रेडली अवेलेबल, है ना, जो क्या था, और भोजन करते थे जो उसे आसानी से, है ना, तुरंत अवेलेबल हो जाता था, मिल जाता था। एंड देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे, और स्पेंड यानी बिताते थे, द रेस्ट ऑफ द डे, और दिन को बिताते थे, रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, और पेड़ों के, शेड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं छांव, है ना, अंडर यानी होते नीचे, रेस्टिंग आराम करके बिताते थे, और या सिटिंग लेजली ऑन, आगे होगा सिटिंग लेजली, या फिर आलस में बैठे रहते थे, ऑन द रॉक्स यानी चट्टानों पर, आलस बैठे रहते थे, जब मर्जी है खाते थे, फिर लेट जाते थे। विथ ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ, देयर विंग्स, उनके पंख, ग्रीव वीकर, कमजोर होते गए, बिकॉज, क्योंकि, देवर नो लॉन्गर यूजिंग देम टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि देवर नो लॉन्गर, अब उसका उपयोग नहीं करते थे, है ना, देम यानी उनका, टू फ्लाई उड़ने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि लंबी दूरी तक उड़ने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते। अब जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे जंग तो लगेगा ही, आप अपने पैर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करोगे तो थोड़ी देर दौड़ोगे चलोगे पैरों में दर्द हो जाएगा। जो रेगुलर चल रहे दौड़ रहे हैं उनका पैर ठीक रहता है, आप तो नॉर्मल जानते ही है ना। ज़्यादा झुकने की आदत नहीं है, आप लोग झुकना ही बंद कर दिए अब, क्योंकि पोछा ओछा झाड़ू वाड़ू आजकल तो काम वाली बाई लगाती है, हम तो अब बंद ही कर दिए लगभग। ज़्यादातर महिलाओं को भी यदि ले लें, पोछा लगाना या झुक कर चटनी पीसना वो सील बट्टे से, बहुत लोग करते भी हैं
वो पूरा मिक्सी वॉशिंग मशीन ने सब जगह ले लिया है ना, जो जो झुक के काम किए जाते थे। तो ऐसे बात नहीं है कि भाई हमें आधुनिकता का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कुछ हमें है ना एकदम बिल्कुल उसके भरोसे नहीं रह जाना है। तो वो लोग अचानक से झुक के काम करते, कपड़ा धोते, कुछ सामान उठाते हैं ना, कमर पकड़ लेता है, और पुराने लोग को देखोगे झुक के पूरा खेती कर डालते हैं, है ना। तो वैसे ही हो गया, इन लोगों का भी बोलना चाहिए पंख जाम हो गए और लंबी दूरी नहीं उड़ते थे, कमजोर हो गए। देयर बॉडीज बिकेम हैवियर, और उनका शरीर बिकेम हो गया हैवियर, भारी हो गया। एंड देयर माइंड्स बिकेम डल, और उनका दिमाग सुस्त हो गया। अब कोई उन्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, शिकार को कैसे पकड़े, कैसे हमें उड़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे मात देना, दिमाग का उपयोग ही करने बंद कर दिया। भाई आपको पैसा घर बैठे मिल जाए तो दिमाग लगाओगे क्या, पैसा कैसे कमाना है? आप तो दिमाग लगाना छोड़ ही दोगे, पैसा मिल रहा है, अब क्या चाहिए, क्यों दिमाग लगाऊं भाई, अपने आप पैसा मिल रहा है। वैसे इनको खाना मिल रहा है, क्या दिमाग लगाना, जाना है खाना है, कहाँ पे शिकार मिलेगा, कितने बजे जाना है, कोई टेंशन नहीं है। तो उनका दिमाग भी सुस्त हो गया। The once strong and powerful flock of vulture was now completely dependent on the easy food found on the island। चलिए इतना लंबा है, कोई बात नहीं, छोटा छोटा ट्रांसलेशन करेंगे, छोटे छोटे वाक्यांशों का आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, है ना। और द वंस यानी कभी, जो स्ट्रांग थे, क्या थे, मजबूत, एंड पावरफुल और शक्तिशाली, फ्लॉक ऑफ वल्चर्स, गिद्धों का झुंड जो कभी बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था, मजबूत था, वॉज नाउ, अब था, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, डिपेंड यानी क्या होता है, डिपेंडेंट लिखा हुआ है, डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पर आश्रित हो जाना, निर्भर थे, है ना। ऑन यानी पर, द इजी फूड, आसान से भोजन पर, फाउंड जो उसे मिलता था, ऑन द आइलैंड, ये देखिए क्लियर हो गया। तो द्वीप पर मिलने वाले आसान भोजन पर निर्भर हो गए जो कभी शक्तिशाली थे। दे हैड अननोइंगली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए, अनजाने में, है ना। हैड डेवलप्ड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का यदि आपको थर्ड फॉर्म मिलता है तो पास्ट परफेक्ट। दे हैड अननोइंगली डेवलप्ड, उन्होंने अनजाने में ही विकसित कर लिया था, अ डीप हैबिट, एक है ना बहुत ही गहरी आदत, ऑफ लेजीनेस, आराम की गहरी आदत, आलस्य की गहरी आदत विकसित कर लिया था उन्होंने, एंड कंफर्ट, है ना, आलस्य और आराम की आदत उन्होंने डेवलप कर लिया था। नो वन डेयर टू फ्लाई आउट यानी बाहर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था, एंड सर्च फॉर न्यू हंटिंग, और नए शिकार की खोज कोई भी हिम्मत नहीं करता था। ग्राउंड्स बिकॉज इट फेल्ट, है ना, हंटिंग ग्राउंड्स, है ना, बिकॉज इट फेल्ट टू डिफिकल्ट एंड टायरिंग, बिकॉज क्योंकि ये फेल्ट महसूस होता था, फील का सेकंड, टू यानी होता है बहुत बहुत मुश्किल, और टायरिंग यानी थकावट भरा, उबाऊ जिसे कहते थकाऊ। अब कोई भी भोजन की तलाश में बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन और थकाऊ काम था। पहले तो कर लेते थे, अब उन्हें थकान लगती थी, पंख कमजोर हो गए, शरीर भारी हो गए, तो कहां उड़ पाएंगे। मंथ्स पास्ड, महीनों बीत गए, एंड देन केम अ टाइम, और एक समय आया, ऐसा समय आया, व्हेन फूड ऑन द आइलैंड बिगेन टू डिक्रीज, और जब आइलैंड का जो फूड था, भोजन था, बिगेन शुरू होने, डिक्रीज यानी कम होने लगा। भाई कम तो हो गई, पड़ा हुआ है तो रखा हुआ था, खाते जा रहे हो, खाते, और रोज तो कहाँ से अपने आप को निकाल के थोड़ी देगा समुद्र लो भाई मरे हुए जीव खाओ, नहीं, जितने थे वो कम होते गए। द नेचुरल रिसोर्स, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत, उसे नेचुरल, है ना, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वर स्लोली गेटिंग यूज्ड अप, खत्म हो रहे थे, जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे। एट फर्स्ट, पहले तो, द वल्चर्स डिडंट वरी मच, ज्यादा चिंता नहीं हुई, बोले अरे थोड़ा सा कम हो गया और आएगा, ज्यादा चिंता नहीं किए। दे बिलीव दैट मोर फूड वुड समहाउ अपीयर एज इट ऑलवेज हैड, और भी ज्यादा भोजन, वुड, है ना, विल की जगह वुड का यूज किया गया यहाँ पे। दे बिलीव, वे मानते थे कि ऐसे होगा, वे, उस लड़के ने ऐसा, है ना, कहा कि वो जाएगा, तो पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो वहां पे विल की जगह वुड का यूज। देखिए, दे बिलीव, वे मानते थे या उन्हें ऐसा लगता था कि अधिक भोजन, वुड क्या होगा, समवन अपीयर, वुड अपीयर, दिखेगा या आएगा, तो इसलिए पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया था। समहाउ, किसी भी तरीके से, अपीयर दिखाई देगा या प्रकट होगा, एज जैसे, इट ऑलवेज हैड जैसे पहले हमेशा मिल जाता था वैसे ही मिल जाएगा, वो यही सोचते थे। बट सून, लेकिन जल्दी ही,
द ट्रूथ बिकेम क्लियर, सच क्या हो गया, स्पष्ट हो गया, सच्चाई स्पष्ट हो गई। देयर वॉज नो लॉन्गर इनफ फूड, अब वहां पे बिल्कुल भी है ना भोजन नहीं बचा था, लेफ्ट यानी बचा था, टू फीड द एंटायर फ्लॉक, एंटायर यानी पूरे पूरे झुंड को खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बचा था। हंगर स्टार्टेड स्प्रेडिंग अमंग देम, स्प्रेडिंग यानी फैलना, उनमें भूख फैलने लगी, भूखमरी फैलने लगी। द वल्चर्स ट्राइड टू फ्लाई अवे, और गिद्धों ने, फ्लाई अवे ने वहां से उड़ जाने की कोशिश की, फ्रॉम द आइलैंड, द्वीप से उड़ने की कोशिश की, टू सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एल्सवेयर और कहीं, तो इस द्वीप से उड़कर और कहीं भोजन की तलाश में उड़ने की कोशिश की। बट टू देयर शॉक, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, दे डिस्कवर्ड दैट, उन्हें यह पता चला कि देयर विंग्स वर नो लॉन्गर स्ट्रांग, उनके पंख अब और भी मजबूत नहीं थे, इनफ है ना, इनफ यानी पर्याप्त, काफी बोलते हैं, टू टेक देम फार, उन्हें दूर ले जाने के लिए उनके अब पंख पर्याप्त नहीं थे, उतने मजबूत नहीं थे। देयर मसल्स, मसल्स यानी क्या होता है, मांसपेशी, उनकी मांसपेशियां हैड वीकन, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, कमजोर हो चुकी थी, कमजोर हो गई थी, तो वीक का वीकन हो गया, ड्यू टू के कारण, लैक क्या होता है कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज कसरत बोलना चाहिए, व्यायाम और गतिविधियों की कमी के कारण उनके मांसपेशी कमजोर हो चुकी थी। इवन फ्लाइंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, यहां तक कि छोटी दूरी की उड़ान भी फेल्ट एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग यानी थका हुआ महसूस कराती थी, यानी थोड़ी दूर भी यदि उड़ते थे ना वो भी उन्हें थका हुआ लगता था, बहुत थकान भरा लगता था। सम यंगर वल्चर्स अटेम्प्टेड टू लीव द आइलैंड, है ना, कुछ युवा गिद्धों ने द्वीप छोड़ने की कोशिश की, अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, बट दे कुड नॉट सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन वे कुड नॉट सर्वाइव यानी जी नहीं सके, बच नहीं सके, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में, बिकॉज क्योंकि दे हैड नेवर लर्न, उन्होंने कभी भी नहीं सीखा था। युवा भाई जिन्होंने उस द्वीप के बाहर गया ही नहीं है, उसे क्या पता चलेगा कि द्वीप के बाहर क्या है, उन्हें तो बैठे बैठे भोजन मिलता था ना, उन्होंने लर्न कभी भी नहीं सीखा था, टू वर्क काम करना नहीं सीखा था, हार्ड एंड हंट प्रॉपरली, वर्क हार्ड है ना, कठिन मेहनत करना और अच्छे से शिकार करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। द ओल्डर वल्चर्स रिग्रेटेड देयर चॉइसेस डीपली, और जो बूढ़े गिद्धों ने अपने फैसले पर उन्हें पछतावा हुआ, चॉइसेस यानी चुनाव पर पछतावा हुआ, तो रिग्रेट कहते, तो रिग्रेटेड पछतावा हुआ। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत ज्यादा देरी हो गई थी। देयर लॉन्ग हैबिट्स ऑफ लेजीनेस, उनकी जो पुरानी आलस की आदत थी, हैड डिस्ट्रॉयड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, नष्ट कर दिया था, देयर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत को, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति को विल पावर कहते हैं, और उनकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर दिया था। ऑल द डे पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, सॉरी एज द डेज पास्ट है ना, जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्टावेशन, जिसे हम भुखमरी, भूख कहते हैं ना, स्टावेशन टुक ओवर, भुखमरी बढ़ती गई। मेनी वल्चर्स बिकेम सिक, सिक यानी बीमार, बिकेम यानी हो गए, बहुत से गिद्ध बीमार पड़ गए, एंड सेवरल ऑफ देम डाइड, सेवरल यानी होता है उसमें से कई, उसे सेवरल कहा जाए, उनमें से कई मर गए, ऑफ बस ये लास्ट पेज का बचा हुआ है, हंगर, ऑफ हंगर एंड वीकनेस, यानी भूख और कमजोरी से मर गए। द आइलैंड, वह द्वीप, विच जो वन सीम्ड, कभी लगता था, लाइक अ प्लेस ऑफ एंडलेस कंफर्ट, जो कभी एक अंतहीन आराम की जगह लगता था, हैड टर्न, बदल गया था, इनटू अ ट्रैप, ट्रैप यानी होता है जाल, ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, विनाश के जाल में बदल गया था। जो द्वीप लगता था ना यहाँ पे तो मस्त आराम मिलने वाला है, वही द्वीप अब विनाश के जाल की तरह, कहाँ आके फंस गए हम लोग, अब ये लगने लगा। ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड वल्चर हु हैड नॉट कंप्लीटली गिवन इनटू लेजीनेस, सिर्फ कुछ ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ताकतवर, और डिटरमिन्ड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि दृढ़ निश्चयी, जिन्हें है ना दृढ़ निश्चय जो गिद्ध थे, हु हैड नॉट, जिन्होंने, हैड नॉट कंप्लीटली गिवन,
तो हैड नॉट के बाद आपको गिवन मिल रहा है, गिव गेव गिवन, नहीं दिया था, नहीं किया था, कंप्लीटली पूरी तरीके से ऐसे। तो जिन्होंने पूरी तरीके से हार नहीं माना था, अपने आलस्य को मैनेज टू फ्लाई अवे, मैनेज यानी वो लोग क्या करें, वहां से उड़ने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, वो लोग वहां से उड़ गए। एंड रिबिल्ड देयर लिव्स एल्सवेयर, और अपनी जो रहने का बसेरा उन्होंने फिर से बना लिया, एल्सवेयर यानी और कहीं दूसरी जगह। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो वल्चर गिद्ध थे कि उन आलसियों के बीच में वो अभी भी उन्होंने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा था। वो उसके बाद भी आराम से भोजन मिलता था ना, उसके बाद भी वो लोग मेहनत करते थे, दूर तक उड़ान भरते थे, एक्सरसाइज मानना चाहिए उसे, और शिकार करते थे, शिकार करने की कला भूल ना जाए। वो तो जो पुराने जो वल्चर थे जिन्होंने अभी भी अपने कार्य को नहीं छोड़ा था, वो लोग ही क्या हुए, मैनेज टू फ्लाई अवे, वहां से उड़कर किसी और जगह जाने में वो लोग समर्थ हो गए, यानी उड़कर और कहीं चले गए, क्योंकि उनके पंख भी मजबूत थे। अब उड़ने के बाद भी उन्हें परेशानी नहीं है, क्योंकि बाहर वो शिकार तो रोज करते ही थे, उन्हें अभी भी शिकार करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो नए गिद्ध के बच्चे जो गए ना, जो अपने माता पिता को आलसी देखकर वो भी आलस्य करने लगे, वो उड़कर तो हो सकता है, नए नए जवान है, पंख मजबूत है, उड़ के चले तो गए, लेकिन वो बाहर शिकार कैसे करेंगे, वहां तो अपने आप भोजन मिलना नहीं है, सिखाने वाला भी कोई नहीं है। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नीति, कहानी की शिक्षा। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है, टीच का टीचेस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, अ पावरफुल लाइफ लेसन, जीवन का एक जबरदस्त सबक सिखाती है। इवन व्हेन लाइफ सीम्स इजी, है ना, हालांकि जीवन या फिर कभी जीवन हमें क्या लगती है, आसान लगती है, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक लगती है। वी मस्ट कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, हमें मस्ट यानी कोई काम जरूर करना चाहिए, तो मस्ट का यूज करते हैं, हमें कड़ी मेहनत लगातार करती रहनी चाहिए, एंड स्टे एक्टिव, और सक्रिय रहना चाहिए। लेजीनेस में फील प्लेजेंट इन द शॉर्ट टाइम, प्लेजेंट यानी क्या होता है, आराम, आनंदमयी, है ना, सुखद। तो आलस्य कुछ समय के लिए सुखद लग सकता है, बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ इट वीकन्स आवर बॉडी, वीकन्स बना देता है, कमजोर बना देता है हमारे शरीर को, माइंड मन को, एंड स्पिरिट और आत्मा को कमजोर बना देती है। जस्ट लाइक द वल्चर, बिल्कुल उन गिद्धों की तरह, पीपल हु डिपेंड टू मच एंड ऑन कंफर्ट, जो लोग सुविधा पर, आराम पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, आश्रित होते, निर्भर होते हैं, एंड अवॉइड एफर्ट, अवॉइड यानी इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं, है ना, बचते हैं, उसे अवॉइड बोलते हैं, और मेहनत करने से बचते हैं। मे यानी हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फेस यानी सामना करना, मे फेस फेलियर, तो वो असफलता का सामना कर सकते हैं, एंड सफरिंग और कष्ट झेल सकते हैं, व्हेन चैलेंजेस अराइज, जब चुनौती उठती है, चुनौती आती है ना, तब वो लोग क्या कर सकते हैं, असफलता और कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन आर द कीज ऑफ सर्वाइवल, लेजीनेस स्लोली डिस्ट्रॉय लाइफ, जो कड़ी मेहनत और अनुशासन जीवित रहने की कुंजी है, आलस्य धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर देती है। देखिए कितना शानदार स्टोरी, कितना बढ़िया स्टोरी है। तो इससे एक चीज़ तो आपको सीखने को मिल ही गया। मान लीजिए ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा, है ना, संपन्न है, पैसे वाले हैं, सब चीज़ है, और माता पिता उन्हें बढ़िया से परवरिश भी कर रहे हैं, पैसा बहुत है। अब वो लोग बिल्कुल यदि गिद्ध के जैसे सोचते हैं कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मुझे दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, पैसे तो बहुत है, पूरा मेरे साथ साथ पीढ़ी निकल जाएगा, कई लोग ऐसे सोचते हैं, और बिल्कुल ना कोई स्किल सीखते हैं, ना मेहनत करते हैं, बस पड़े पड़े खा रहे हैं, सो रहे हैं। शरीर तो बर्बाद होता ही होता है, समय भी बर्बाद होता है, और आप में जो स्किल आनी चाहिए वो भी नहीं आ पाती। भगवान न करे कभी बिजनेस में नुकसान हो गया, भगवान न करे कभी माता पिता ही नहीं रहे पैसे कमाने वाले, भगवान न करे पैसा को कोई लूट लिया, हड़प लिया, धोखा हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है वो तो, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं है, न ही पढ़ाई किया है। चलो जरूरी नहीं कि पढ़ाई करने वाले ही नौकरी करे, पैसा कमा ले, कोई बात नहीं, स्किल भी नहीं सीखा है कि चलो भाई कपड़ा सीने आ जाए, है ना, टेलरिंग का काम जो होता है, या फिर कोई मेंडिंग काम, कोई जूते का काम, या फूल बेचने का काम की कमी है क्या, बताइए कितने काम, न पेंटिंग सीखा है, न कोई कारीगरी का काम सीखा है, न कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कुछ भी तो नहीं सीखा है, न खेल में आगे बढ़ा है, घर में बैठे बैठे खा के सो रहा है, खेल भी नहीं रहा है,
किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ा है, अब वो अचानक से अपने उस दुनिया को, उस द्वीप को, अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जाएगा, है ना, तो क्या कर पाएगा? किसी से तो सीखा ही नहीं कभी, ना स्कूल में ध्यान दिया, पढ़ाई में, क्या ही करना है। अब उसे कितनी परेशानी होगी आप सोच सकते हैं। उसी की जगह कोई व्यक्ति है, इसी परिवेश में है, पैसे वाले के घर में ही है, फिर भी वो अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, पैसा है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन मुझे तो भाई अपनी भी तो कोई पहचान बनानी है मुझे, कि ये कौन है। अपने बोलते ना कि बाप के पैसे पलने वाला बच्चा, ऐसे मुझे नहीं कहलाना है। ठीक है, पिताजी ने पैसा दिया, भगवान कृपा मुझ पर है, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। और वो अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, भले 10,000 15,000 मिल जाए, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को जीवित रखते हैं। भगवान न कर भी उनके यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भी वो लोग सर्वाइव कर लेंगे, वो लोग अच्छे से अपना जीवन, है ना, कम से कम उस स्थिति में नहीं, लेकिन आरामदायक स्थिति में तो जीवन वो लोग गुजार ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय में भी आलस्य नहीं किया। बिल्कुल उन गिद्धों की तरह, जो लोग बाकी गिद्ध जब आलस्य में पड़े रहते थे ना, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, मोटे हो रहे, पंख कमजोर हो गया, चोंच कमजोर हो गया, नहीं। कुछ गिद्ध ऐसे भी थे जो इतनी आसानी से मिलने वाले भोजन के बावजूद भी ये सोचकर कि हम शिकार करना ना भूल जाए, हमारे पंख कमजोर ना हो जाए, पंजे की धार खत्म ना हो जाए, वो लोग शिकार करने के लिए दूर दूर तक उड़ने जाते थे, और अंत में वही लोग बच निकले। तो इसलिए आप लोग यदि ऐसी परिस्थिति में हैं, या फिर केवल आर्थिक वाली बात नहीं हो रही है, आप यदि कुछ आराम जोन में है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरा कंफर्ट जोन है, इससे बाहर नहीं निकलना, यहाँ सब चीज़ ठीक है, 5,000 मिल रहा है, ठीक है, संतोषी होना भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या चल जाएगा आपका जीवन? नहीं चल पा रहा, बहुत सारी परेशानी है, तो आपको इस कंफर्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको भी दूर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अपने इस कंफर्ट जोन से दूर की बात हो रही है, तो आप भी मेहनत कीजिए। कभी ऐसी परिस्थिति आती कि बहुत अच्छे से आपका घर परिवार चल रहा है, सब चीज़ है, तो भी अपने काम को ना छोड़े। शरीर के लिए जो भी बन सकता है, जितना व्यायाम हो सकता है बिल्कुल करिए, भोजन करिए। केवल भोजन करके पड़े रहना ये ना शरीर के लिए अच्छा है, ना हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, ना हमारे जो बच्चे हमें देख रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो तो हमें ही देखेंगे, हमारे अनुसरण ज़्यादातर बच्चे करेंगे। जैसे देखते हैं वैसे सीखते हैं। गाली दोगे तो बच्चे भी गाली देते हैं, है ना। अच्छे किसी का सेवा करोगे, बच्चे देखते हैं आपके साथ, वो भी जानवरों को भोजन करें। ज़्यादातर होता है देखकर ही सीखते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, या फिर आप अपने जो बचे हुए जो भविष्य है आपका, जो आपके फ्यूचर है, उसमें आप कैसे रहना चाहते हो, उन आलस से भरे आलसी गिद्धों की तरह, या उनमें से कुछ मेहनती गिद्धों की तरह। वो आपके हाथ में है। बैठे बैठे सब कुछ पा जाना है कि कुछ मेहनत करना है, अपना नाम कमाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे आपको कैसे जीवन अच्छा लगता है, और कहाँ से हैं, किस एज के हैं। तो थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है कौन कौन मेरी स्टोरी सुनते हैं, और तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाएंगे तो स्टोरी का थंबनेल मिलेगा आपको, जो आज बनाया हूँ मैं, उसके नीचे आपको उसका PDF मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा, बहुत ही क्लियर रहेगा। आराम से आप लोग रीड करके देखिए, आपको मेरी एक एक बात ना याद आती है कि सर ने क्या कहा था। क्योंकि जो चीज़ आपको याद नहीं है, आप लोग फिर अपने कॉपी में देख लीजिए, यहाँ पे नोट किया आपने कि फ्लॉग यानी क्या होता है, हर्ड यानी क्या होता है, फिर आपको याद आ जाए, अच्छा सर ने ये कहा था, इसका मीनिंग ये कहा था, वल्चर पढ़ा था इसे, है ना। लेसन यानी सबक होता है, और बहुत सारा हमने पढ़ा था, है ना। वीकनेस कमजोरी, हंगर यानी भूख, है ना। डिस्ट्रक्शन जिसे हमने कहा था, तबाही जो बोलना चाहिए, विनाश कहा जाता है। डिटरमिन्ड हमने पढ़ा था, दृढ़ निश्चयी। तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपको धीरे 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 ध्यान में आता जाएगा। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट जरूरी है आप लोगों का, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे तो ही मैं बना रहूँगा, और कोई दर्शक ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहें। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।